नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मात्रक और विमाएँ यूनिट ऑन डायमेंशनल का थ्योरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी होता क्या है दोस्तों। तो ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है दोस्तों। ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है दोस्तों। जैसे कि E बराबर हो, इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों mc²। m यानी द्रव्यमान हो गया और c यानी प्रकाश की चाल हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखा सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों E बराबर mc²। E बराबर mc² यानी कि c का मान हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया हुआ है दोस्तों 1 kg पदार्थ की ऊर्जा ज्ञात करें, यानी कि E बराबर mc² यानी कि E का मान हो गया 1 गुने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करके तो 9 × 10⁻36 जूल आ जाएगा दोस्तों, 18 जूल आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर देखा हुआ दोस्तों भौतिकी विज्ञान मापन का अध्ययन। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ 40 kg है दोस्तों, 40 kg है ना, तो यहाँ पर ही 40 हो जाएगा, आपका हो जाएगा परिणाम हो जाएगा, अब kg हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा। दरअसल यहाँ दर्शाया हुआ है दोस्तों, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दर्शाया हुआ है। भौतिक राशि अगला टॉपिक है दोस्तों, भौतिक राशि के मापने के लिए 4 प्रणालियाँ प्रसिद्ध है। भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणालियाँ जो प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें से प्रथम प्रणालियाँ हैं दोस्तों FPS, MCGS, तीसरा है दोस्तों MKS और चौथा है दोस्तों SI यूनिट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों SI यूनिट। चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों FPS के बारे में। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेकेंड पाउंड फुट, यानी समय लंबाई द्रव्यमान होता है दोस्तों। समय द्रव्यमान और लंबाई होता है। उसी प्रकार दूसरा का फुल फॉर्म है दोस्तों सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर, तीसरा का है दोस्तों सेकेंड किलोमीटर और किलोग्राम मीटर, सेकेंड किलोग्राम मीटर है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगला है दोस्तों, चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि SI यूनिट। SI यूनिट का आविष्कार 1971 इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग में इसका अधिवेशन करके SI यूनिट का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था दोस्तों 1971 इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, 1971 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक मूल मात्रक होता है, एक संपूर्ण मात्रक होता है। मूल मात्रक में आ जाता है, मूल मात्रक 7 प्रकार के होता है दोस्तों। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जैसे कि हो जाएगा आप लोग का लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिणाम यानी मोल। इस प्रकार के यहाँ SI मात्रक दिया था। जैसे कि लंबाई का ऐसा मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ के परिणाम का हो जाएगा मोल। इसी प्रकार यहाँ आपका सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर विमाएँ लिखी हुई है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा होता है यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है, लेकिन रेडियन कौन मापता है और स्टेरेडियन घन मापता है। उसी प्रकार समतल कोण यानी प्लेन एंगल का ऐसा मात्रक हो जाएगा रेडियन, और घन कोण यानी सॉलिड एंगल का ऐसा मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। इस प्रकार सिंबल होता है रेडियन का हो जाएगा, रेडियन प्लेन एंगल का हो जाएगा A से RAD हो जाएगा, और उसी प्रकार दूसरा ठोस एंगल का हो जाएगा A से R हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव यूनिट। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। 2 या 2 से अधिक मात्रकों के मिल से बने हुए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया है दोस्तों, आप लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि हम पहला यहाँ पर दिया हुआ है चाल दिया हो, चाल का इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी कि समय के साथ इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसके विमाएँ होता है LT यानी कि दूरी का हो जाएगा L और समय का हो जाएगा T, तो LT हो जाएगा। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो LT हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर सारी विमाएँ दी हुई है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर
इसी प्रकार दिया हुआ दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमाएं समान होती है। जैसे कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमाएं क्या होती है, समान होती है। आवेग संवेग की विमाएं समान होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएं समान होती है, तीसरा पॉइंट। दाब प्रतिबल और प्रत्यवस्था की विमाएं समान होती है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, आकर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति मात्रक पहिनी तथा विमाएं की समान होती है दोस्तों, इसकी भी राशि समान होती है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ होमोग्रेटी यानी कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमाएं समान होती है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है, 10 की विभिन्न घातों के पूर्वक और उसके केंद्र का संकेत होता है दोस्तों। जैसे कि डेका, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा हेक्सा, यानी कि 10 के पावर 1 को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेका कहते हैं। 10 के पावर 2 को हेक्सा, 10 के पावर 3 के किलो, 10 के पावर 4 को मेगा, 10 के पावर 6 को मेगा, 10 के पावर 9 को जीगा, 10 के पावर 12 को टेरा, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर 18 को हेक्टा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार दिया हुआ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा या कॉपी में याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों छोटा मात्रक। छोटा मात्रक क्या होता है, जैसे डेसी, 10 के पावर -1 को डेसी, 10 के पावर -2 को सेंटी, 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -9 को नैनो, 10 के पावर -12 को पिको, 10 के पावर -15 के फेमटो, 10 के पावर -18 को एटो कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों है खगोलीय दूरियाँ। खगोलीय दूरियाँ मापन, खगोलीय दूरियाँ मापन क्या है दोस्तों, जान लेते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग का देख सकते हैं। यहाँ औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जैसे खगोलीय दूरी, दूसरा होता है खगोलीय दूरी, यह भी एक दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं दोस्तों। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है दोस्तों। इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा बनाने पर वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आगे के हम जो थ्योरी क्वेश्चन है जो हम अगले पार्ट में हम लाएंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार के थ्योरी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।